नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा किसने दी? आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी है। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। आपके पास ऑप्शन है मराठी, गुजराती, कोरवी या बांग्रू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कोरवी है। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि खड़ी बोली को कोरवी नाम किसने दिया? तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए, खड़ी बोली को कोरवी नाम किसने दिया? बिल्कुल सही, राहुल सांकृत्यायन ने। हमारा अगला प्रश्न है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री या गोपाल राम गहमरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भूतनाथ जो कि उपन्यास विधा की रचना है, इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकी नंदन खत्री है और यह इनका अधूरा उपन्यास है। ठीक है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भूतनाथ उपन्यास को किसने पूर्ण किया था? तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए, भूतनाथ उपन्यास को किसने पूर्ण किया था? बिल्कुल सही, इनके पुत्र, जिनका नाम क्या था? दुर्गा प्रसाद खत्री। ठीक है। भूतनाथ उपन्यास को किसने पूर्ण किया था? दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूर्ण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस है सूरदास, नंददास, कृष्णदास या तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी है। किस भाषा में लिखी गई ये रचना है? बताइए, कई बार परीक्षा में इसकी भाषा भी पूछी जाती है कि कृष्ण गीतावली किस भाषा में लिखी गई रचना है? बिल्कुल सही, ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है ये। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये लीजिए, प्रश्न है आपके पास कि मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? आपके पास ऑप्शंस है गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, सूरदास या मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि मिश्र बंधुओं द्वारा हिंदी नवरत्न जो कि 1910 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ था। ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। मलिक मोहम्मद जायसी को हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रविंद्र कालिया की रचना है। आपके पास ऑप्शंस हैं निज वृतांत, झूठन, कालीब छूटी शराब या रसीदी टिकट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रविंद्र कालिया की रचना कौन सी है, किस विधा की है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया जी की रचना है। किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि निज वृतांत के रचयिता कौन है। बताइए, निज वृतांत किसकी रचना है? बिल्कुल सही, निज वृतांत अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। झूठन, झूठन किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ठीक है, ये भी आत्मकथा विधा की है और निज वृतांत भी आत्मकथा विधा की रचना है। रसीदी टिकट किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की। ठीक है, ये भी आत्मकथा है। किसकी है? अमृता प्रीतम की। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? आपके पास ऑप्शंस है रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
आपको बताना है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है। हमारा अगला प्रश्न है, आप जानते हैं कि इन्होंने रीतिकाल के कवियों को 3 काव्य धाराओं में बांटा था, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचनाकार हैं, आपके पास ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, सूरदास या जयसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मधुशाला किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ था? बताइए, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है केशवदास, चिंतामणि, अज्ञे या बिहारी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? केशवदास जी को। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कठिन गद्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए, कठिन गद्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? बिल्कुल सही। किसे कहा जाता है? अज्ञे जी को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? आपके पास ऑप्शंस हैं महाराणा प्रताप, तेज सिंह, जय सिंह या शिवाजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि बिहारी का जन्म कब हुआ था। और जिन साथियों ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है जिसमें हमने बिहारी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसके जीवन पर आधारित है? आपके पास ऑप्शंस हैं रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर या अमृत राय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कलम का सिपाही किसके जीवन पर आधारित है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि कलम का सिपाही किसके द्वारा रचित है। बिल्कुल सही। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय। ठीक है। कब लिखी थी इन्होंने ये रचना? जीवनी 1962 ईस्वी में। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि अमृत राय जी को इस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला था और कब मिला था। बताइए, अमृत राय जी को कलम का सिपाही रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था और कब मिला था? बिल्कुल सही। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1963 ईस्वी में। ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1963 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजे डारो। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस हैं सूरदास, रत्नाकर, रसखान या नंददास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंक्ति एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। पंक्ति है आपके पास, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजे डारो। किसकी पंक्ति है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, रसखान द्वारा रचित है ये पंक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं राही मासूम रचा, हरिशंकर प्रसाई, शरद जोशी या श्रीलाल शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राग दरबारी जो कि उपन्यास विधा की रचना है, इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल है। और इस रचना के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए,
राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला था? बिल्कुल सही, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्य का सही अनुक्रम है। यहाँ पे काल होगा। ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? आपके पास आचार्यों के नाम दिए गए हैं, वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, वामन 8वीं शताब्दी के आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, 8वीं शताब्दी के। और कुंतक 10वीं शताब्दी के, मम्मट 11वीं शताब्दी के और विश्वनाथ जो है वो 14वीं शताब्दी के आचार्य माने जाते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, वामन 8वीं शताब्दी के, कुंतक 10वीं शताब्दी के, मम्मट 11वीं शताब्दी के और विश्वनाथ जो है वो 14वीं शताब्दी के आचार्य माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है हो सके तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, भाग्यश्री के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, लज्जाराम मेहता, देवकी नंदन खत्री या शरदाराम फिल्लोरे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भाग्यश्री के लेखक कौन है, किस विधा की रचना है और साथ में हो सके तो रचना काल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भाग्यश्री के लेखक कौन है? शरदाराम फिल्लोरी है। ठीक है, किस विधा की रचना है ये? उपन्यास विधा की। बिल्कुल सही। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और इसका जो रचना काल माना जाता है वो क्या माना जाता है? 1877 ईस्वी। बिल्कुल सही। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रव्रजा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 12, 13, 11 या 14। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि इंद्रव्रजा जो कि वर्णिक छंद है, आपको बताना है कि इसके एक चरण में कितने वर्ण होते हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। इंद्रव्रजा छंद के एक चरण में 11 वर्ण होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कूटज के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कूटज के लेखक कौन है? किस विधा की रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कूटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की। बिल्कुल सही। ठीक है, कूटज जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, तमिल या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उन सब पर दिया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर्मल वर्मा की कहानी है। आपके पास ऑप्शन है कोशिका घटवार, सपाट चेहरे वाला आदमी, लंदन की एक रात या वापसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा जी की कहानी है। अब हम बात करेंगे कि कोशिका घटवार इसके रचयिता कौन है? बताइए, कोशिका घटवार। बिल्कुल सही, शेखर जोशी की कहानी है। ठीक है, किसकी है? शेखर जोशी की कहानी है ये।
अब हम बात करेंगे कि सपाट चेहरे वाला आदमी, इसके रचयिता कौन है? बताइए। बिल्कुल सही, सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह की कहानी है। ठीक है। और वापसी उषा प्रियंवदा की। वापसी की रचयिता कौन है? उषा प्रियंवदा। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की कहानी है। कोसी का घटवाद शेखर जोशी की कहानी है। सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह की कहानी है। और वापसी उषा प्रियंवदा की कहानी है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का प्रमुख पात्र है? आपके पास ऑप्शन है बूढ़ी काकी, उसने कहा था, ईद कहा, या सिक्का बदल गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लहना सिंह किस कहानी का प्रमुख पात्र है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है लहना सिंह। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि उसने कहा था कहानी की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है ये। अब हम बात करेंगे कि बूढ़ी काकी के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। ईदगाह के रचयिता कौन है? ईदगाह भी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। और सिक्का बदल गया, बताइए सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? बिल्कुल सही, कृष्णा सोपती की कहानी है। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।